खाटू श्याम की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और उसकी माँ लोगों के घरों में काम करके घर चलाती थी। अर्जुन बचपन से ही भगवान कृष्ण और खाटू श्याम बाबा का बहुत बड़ा भक्त था। हर सुबह वह गांव के पुराने मंदिर में जाकर एक ही बात कहता, बाबा मेरे पास धन नहीं है, ताकत नहीं है, बस आपका नाम है। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता भक्ति से पेट नहीं भरता, तो कोई कहता श्याम बाबा ने अगर सुनना होता तो अब तक तेरी गरीबी दूर कर देते। लेकिन अर्जुन कभी निराश नहीं हुआ। एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने दवाई के लिए पैसे मांगे, लेकिन अर्जुन के पास 1 रुपया भी नहीं था। वह पूरी रात मंदिर में बैठकर रोता रहा। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं हार गया हूँ, अब सब आपके भरोसे है। रात के लगभग 12 बजे मंदिर के अंदर अचानक तेज प्रकाश हुआ। अर्जुन डर गया। उसने देखा कि एक नीले वस्त्र पहने वृद्ध व्यक्ति उसके सामने खड़े हैं। वृद्ध मुस्कुरा कर बोले, बेटा क्यों रो रहा है? अर्जुन बोला, मेरी माँ बहुत बीमार है, मेरे पास कुछ नहीं है। वृद्ध ने अपनी जेब से एक छोटी सी थैली निकाली और कहा, इससे जितना चाहिए उतना मिलेगा, लेकिन इसका उपयोग केवल जरूरत के लिए करना। अर्जुन कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह वृद्ध गायब हो गया। सुबह जब अर्जुन ने थैली खोली तो उसमें सोने के सिक्के थे। वह तुरंत माँ का इलाज करवाने गया। कुछ ही दिनों में उसकी माँ ठीक हो गई। धीरे धीरे अर्जुन ने उन पैसों से छोटा सा व्यापार शुरू किया। उसका व्यापार इतना बड़ा कि पूरा गांव उसकी तारीफ करने लगा। लेकिन अर्जुन आज भी पहले की तरह मंदिर जाता और बाबा के चरणों में सिर झुकाता। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, लोग भूखे मरने लगे। गांव के अमीर लोग अपने घरों में अनाज छुपाकर बैठ गए। तब अर्जुन ने अपने सारे गोदाम खोल दिए और मुफ्त में अनाज बांटना शुरू कर दिया। लोग हैरान थे। किसी ने पूछा, तू इतना सब दान क्यों कर रहा है? कल तो तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, जिसने मुझे दिया है वही फिर दे देगा। उस रात अर्जुन को सपना आया। उसने देखा कि वही वृद्ध व्यक्ति सिंहासन पर बैठे हैं और उनके पीछे मोर पंख चमक रहा है। अर्जुन समझ गया वो कोई साधारण इंसान नहीं, स्वयं खाटू श्याम बाबा थे। बाबा बोले, बेटा जो दूसरों के दुख में साथ देता है, मैं उसके साथ हर पल रहता हूँ। तूने कभी घमंड नहीं किया, इसलिए मेरी कृपा तुझ पर बनी रहेगी। अर्जुन की आंख खुली तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ वर्षों बाद अर्जुन ने पूरे गांव में एक विशाल श्याम मंदिर बनवाया। वहां हर साल भजन संध्या होती, हजारों लोग आते और बाबा का नाम गाते। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। कहते हैं आज भी उस मंदिर में जो सच्चे मन से जाता है उसकी खाली झोली भर जाती है। कथा से सीख, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो दूसरों की मदद करता है भगवान उसकी मदद जरूर करते हैं। कठिन समय में भी विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। खाटू श्याम बाबा हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। आज की हमारी दूसरी कहानी है शिव पुराण कथा, महादेव का अद्भुत भक्त। हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियों के बीच एक छोटा सा गांव था, देवपुर। चारों तरफ घने जंगल, बहती नदियां,
और दूर दूर तक बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई देते थे। उसी गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था, जिसका नाम था वीर। वीर बहुत सीधा साधा और मेहनती इंसान था। उसकी पत्नी गौरी और एक छोटा सा बेटा था, कार्तिक। गरीबी इतनी थी कि कई बार घर में खाने तक के लिए अनाज नहीं बचता था। लेकिन एक चीज कभी कम नहीं हुई, वीर की भगवान शिव के प्रति भक्ति। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह नदी में स्नान करता, जंगल से बेलपत्र लाता और गांव के पुराने शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता। वह रोज एक ही बात कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा विश्वास है, उसे कभी टूटने मत देना। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता भक्ति से पेट नहीं भरता, कोई हंसते हुए बोलता, अगर शिव सच में होते तो तुम्हें इतना गरीब क्यों रखते। लेकिन वीर कभी जवाब नहीं देता। वह सिर्फ हर हर महादेव बोल देता। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। तेज बारिश, बिजली और आंधी ने सब तहस नहस कर दिया। कई घर टूट गए, खेत बर्बाद हो गए, वीर का छोटा सा घर भी गिर गया। उसी रात उसकी पत्नी रोते हुए बोली, अब क्या करेंगे, ना घर बचा ना खाना। वीर ने आसमान की ओर देखा और शांत स्वर से कहा, जिसने अब तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। अगली सुबह वीर जंगल में लकड़ी काटने गया। बारिश की वजह से पूरा जंगल अंधेरे जैसा लग रहा था। अचानक उसे दूर एक गुफा दिखाई दी। वहां से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। वीर धीरे धीरे अंदर गया। गुफा के बीचों बीच एक विशाल शिवलिंग था, जिस पर अपने आप जल गिर रहा था। पूरा वातावरण ओम नमः शिवाय की ध्वनि से गूंज रहा था। वीर की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह कहीं बैठकर ध्यान करने लगा। तभी अचानक एक भारी आवाज गूंजी, वीर। वीर डर गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर आवाज आई, तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न हैं। गुफा के अंदर तेज प्रकाश फैल गया। वीर ने देखा कि स्वयं भगवान शिव उसके सामने प्रकट हो गए हैं। जटाओं से गंगा बह रही थी, गले में सर्प था, शरीर पर भस्म और हाथ में त्रिशूल। वीर कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, क्या आप सच में हैं? महादेव मुस्कुराए। भक्त का विश्वास हमें खींच लाता है। भगवान शिव बोले, मांगो वीर, क्या चाहते हो? वीर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपका हमेशा नाम लेता रहूं। महादेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने कमंडल से थोड़ा जल वीर के हाथ पर गिराया और बोले, आज से तुम्हारे जीवन के सारे दुख समाप्त होंगे, लेकिन याद रखना, कभी अहंकार मत करना। इतना कहकर भगवान शिव अदृश्य हो गए। वीर जब गांव लौटा तो उसने देखा कि जहां उसका टूटा हुआ घर था, वहां एक नया सुंदर घर बना हुआ था। गांव वाले आश्चर्य में थे। धीरे धीरे वीर का जीवन बदलने लगा। उसका व्यापार बढ़ा, खेतों में अच्छी फसल होने लगी और उसके घर में सुख समृद्धि आ गई। लेकिन वह पहले की तरह ही साधारण जीवन जीता था। हर दिन मंदिर जाता, हर दिन शिव का नाम लेता। कुछ समय बाद गांव के एक धनी व्यापारी आया। उसने वीर की तरक्की देखकर पूछा,
तू अचानक इतना अमीर कैसे बना? वीर बोला, ये सब महादेव की कृपा है। व्यापारी हंस पड़ा, अगर तेरा शिव इतना शक्तिशाली है तो उन्हें मेरे सामने बुला। वीर शांत रहा, लेकिन व्यापारी ने पूरे गांव के सामने शिव का अपमान करना शुरू कर दिया। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए, तेज बारिश चमकी। व्यापारी डर गया। उसी समय मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। पूरा गांव कांप उठा। व्यापारी घुटनों के बल गिर पड़ा, मुझे माफ़ कर दो महादेव। तभी आसमान से आवाज़ आई, अहंकार इंसान को अंधा बना देता है। व्यापारी रोने लगा। उस दिन के बाद वह भी शिव भक्त बन गया। समय बीतता गया। एक दिन वीर का बेटा कार्तिक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। वैद्य ने जवाब दे दिया। वीर पूरी रात शिवलिंग के सामने बैठा रोता रहा। भोलेनाथ, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे बेटों को बचा लो। उस रात मंदिर में तेज प्रकाश हुआ। एक साधु वहां आए और बोले, इस बच्चे को गंगाजल पिला दो। वीर ने वैसा ही किया। सुबह होते होते कार्तिक पूरी तरह स्वस्थ हो गया। लेकिन जब वीर उस साधु को ढूंढने बाहर गया तो वहाँ कोई नहीं था। तभी मंदिर के पुजारी बोले, तुम बहुत भाग्यशाली हो वीर, स्वयं महादेव तुम्हारे बेटे को बचाने आए थे। धीरे धीरे वीर की कथा दूर दूर तक फैल गई। लोग दूर दूर से उसके गांव आने लगे। सब कहते, जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ भगवान जरूर आते हैं। वीर हमेशा एक ही बात कहता, महादेव को बड़े मंदिर नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ सच्चा दिल चाहिए। सालों बाद जब वीर बूढ़ा हो गया तब भी उसकी भक्ति कम नहीं हुई। एक रात वह मंदिर में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। अचानक पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया। भगवान शिव फिर से प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वीर, तुम्हारा पृथ्वी का समय पूरा हुआ, चलो अब कैलाश चलने का समय आ गया है। वीर की आंखों से आंसू बहने लगे। वह मुस्कुराया और बोला, प्रभु, मेरे जैसे छोटे भक्त को आपने इतना प्रेम दिया। महादेव ने उसका हाथ पकड़ा। पूरा मंदिर हर हर महादेव की ध्वनि से गूंज उठा। और कहते हैं, उस रात वीर ने वही मंदिर में बैठकर अंतिम सांस ली। लेकिन लोगों ने उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि अद्भुत शक्ति देखी। आज भी देवपुर के उस प्राचीन मंदिर में लोग दूर दूर से आते हैं। कहते हैं, जो सच्चे मन से वहाँ ओम नमः शिवाय बोलता है, महादेव उसकी हर पुकार सुनते हैं। कथा से सीख, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव अहंकार नहीं, प्रेम देखते हैं। कठिन समय में भी विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। महादेव अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। हर हर महादेव।